तो याद रखना 13 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष झेला, इतना साहस, इतनी हिम्मत शायद है किसी में हो। 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई होलकर जिनका विवाह हो गया था। अब देखिए 8 वर्ष की उम्र में, कितनी छोटी उम्र होती है 8 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 8 वर्ष जब तक बच्चा 10 वर्ष का होता है तब तक उसके अंदर बचपन ही होता है। होता है कि नहीं होता है? लड़कपन होता है उसके अंदर। महाराज ऐसा लिखा है कि जो 12 वर्ष की उम्र में, उससे पहले 12 वर्ष से पहले अपने जीवन में या 13 वर्ष से पहले जीवन में कोई भी गलत कार्य करता है तो उसके वो कर्म गिने नहीं जाते हैं। याद रखना, उसके बाद जो कर्म करता है ना वो सब गिने जाते हैं और सब लिखे जाते हैं। कहने का मतलब जब तक समझ नहीं होती है तब तक आप कोई भी गलत कार्य करते रहना, आपके वहां लिखे नहीं जाएंगे। और जब आपके अंदर समझदारी आ जाए, बुद्धिमानी आ जाए, फिर भी आप गलत कार्य करो तो वो सब लिखे जाते हैं। और लिखा तो यहाँ तक है कि यहाँ इस संसार में आप अपनी नियत साफ रखना, ईमानदार रहना, तो जीवन में आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखो, पराई स्त्री को अपनी बहन बेटी की नजर से देखो, पराये धन को पत्थर के समान समझो, तो ऐसा लिखा है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप किसी की बहन बेटी को गलत नजर से झांकेंगे तो किसी विद्वान ने लिखा है कि अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो तेरी भी बहन बेटी के पीछे कोई खड़ा है। याद रखना, प्रमाण मिलता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ध्यान देना, 8 वर्ष में विवाह हो गया और 13 वर्ष में प्रमाण मिलता है कि इनके पति खत्म हो गए थे। 13 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई होलकर के पति खत्म हो गए थे। कितना जीवन में संघर्ष झेला और राज्य को खुद चलाया। कुछ दिनों के बाद और दिन व्यतीत हुए तो उनके ससुर खत्म हो गए थे। और जो थे वो राज्य को छीनना चाहते थे, लेकिन एक स्त्री होकर भी ऐसी ऐसी स्त्रियां हो गई। आप देखिए लक्ष्मीबाई, स्त्रियां किस चीज में आगे नहीं है, अगर कोशिश करो तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। तो मेरा मतलब है कहने का कि देवी अहिल्याबाई होलकर, और प्रमाण मिलता है कि एक बार लोगों के कहने पे ये अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गई थी। कोई होगा ऐसा? और किसी माँ की ममता ऐसी होगी। लेकिन याद रखना, समाज की खातिर, लोगों की खातिर गलती के ऊपर अपने बेटा को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गई थी वो अहिल्याबाई होलकर। तो मेरा कहना है कि आप हमेशा उनका गुणान पाठ करें, नमन करें उन्हें हमेशा। एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए अहिल्याबाई होलकर की। आइए श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद, और ये 201 मुद्राओं सम्मान कर रहे सौरभ यादव कोडरिया से। सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें। राधा रानी कृपा दृष्टि के अभिलाषा और आकांक्षा है। और मेरे प्यारे श्रोता बंधो ध्यान देना, ये संसार है, ये जग है,
इस संसार की रीत है जन्म और मरण, कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु अवश्य है। और प्यारे, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञान